वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, हेड और इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये तीनों ही चीज़ पूछे जाते हैं और ख़ास करके ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है रेड क्रॉस। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, सबसे पुराना अगर है तो ये है। 1863 में फाउंडेशन हुआ था इसका। प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट है पीटर मॉरर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। पीटर मॉरर जो है ये प्रेसिडेंट है। और अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो रॉबर्ट मार्डिनी जो है ये डायरेक्टर जनरल है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखना है, ये अगर ईयर जो है 1863, ये 1863 जो याद रखने में अगर अगर दिक्कत होता है तो हमें जैसे पता है 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, उससे ठीक 6 साल पहले ही रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, ITU, इसका स्थापना कब हुआ था? 1865। ठीक 2 साल बाद, रेड क्रॉस के 2 साल बाद 1865 में इसका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और अभी इसका प्रेजेंट में हेड है हाओलिन ज़ाओ। ठीक है, हाओलिन ज़ाओ इसका हेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1874 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड, बर्न का स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड के बर्न में है। और इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हेड है ये है बिशार अब्दे रहमान हुसैन। ठीक है, अब्दी रहमान हुसैन जो है इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे हेड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आने की चांसेस है, जितना अभी तक अगर आया नहीं हुआ है, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये 1894 जो है इसका फाउंडेशन ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर जो है लुसेन, स्विट्ज़रलैंड में। लुसेन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। एंड इसका जो हेड है अभी प्रेजेंट थॉमस बाक, थॉमस बाक जो है इसका हेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे भी हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इसका फाउंडेशन ईयर क्या था? 1919। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही है। एंड इसका हेड जो है अभी प्रेजेंट टाइम में गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर इसका प्रेजेंट टाइम पे हेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है लियोन, फ्रांस में है। इसका हेड अभी कौन है? किम जोंग यांग। ये किम जोंग यांग नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट नहीं, ये जो व्यक्ति है ये साउथ कोरिया का है। और ये किम जोंग यांग जो है प्रेसिडेंट है और ये हेड है इंटरपोल का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD जो है फाउंडेड कब हुआ था? इसका स्थापना 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और इसका जो हेड होता है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रेसिडेंट होगा वही इसका भी हेड होता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना 1944 में ही हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। और उसका हेड भी डेविड मालपास है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वही जो है IBRD का हेड होता है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और उससे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अनुशुला कांत, ये नाम याद रखिएगा। अनुशुला कांत ये जो है CFO है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अनुशुला कांत जो है हमारे इंडियन है, एक इंडियन महिला है। सो ये नाम बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड बैंक से याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक में CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, ये भी
1944 में इसका स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका हेड कौन है प्रेजेंट में? फांग लुई। इससे इतना ही याद रखना, ये तीन चीज़ ही हमें हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसका हेड कौन है। पहले तो ये ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट ये एनटीपीसी में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हमें ईयर भी याद रखना होगा, फाउंडेशन ईयर भी याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये 1945 में, ऐसे याद रख सकते हो। 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ, ठीक एक साल बाद उसका 1945 में ये इस्टेब्लिश किया गया। और जितने भी बैंक्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल बैंक से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड जुड़े बातें होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ज़्यादातर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वाशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर होगा। और अभी इसका एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है गीता गोपीनाथ है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गीता गोपीनाथ, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के महिला है, इसीलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एमडी अगर पूछा जाए, हेड अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कब हुआ था स्थापना? ये भी 1945 में ही हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। और इसका हेड कौन है? क्यू डोंग्यू जो है इसका हेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फाउंडेशन कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और इसका भी जो हेड है प्रेजेंट टाइम में ऑड्रे अजोले, ये नाम याद रखिएगा, ऑड्रे अजोले जो है अभी इसका प्रेजेंट टाइम में हेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का फाउंडेशन कब हुआ? 1946 में, यूनेस्को के बाद। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में ही है। और इसका प्रेजेंट टाइम में अगर हेड पूछा जाए तो हेनरिटा H4 जो है ये क्या है? यूनिसेफ का हेड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। ये फाउंडेड कब, इसका स्थापना हुआ भाई? 1947 जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ उसी साल ये ISO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और अगर इसका हेड पूछा जाए तो एडी जोरोगे जो है ये इसका प्रेजेंट टाइम पे हेड है। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा थोड़ा भी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।